नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और आइए देखते हैं क्लास। तो थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी भाई। क्या पढ़ रहे थे हम? बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम जो है पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने क्या है, हार्ट भी बहुत सा पढ़ लिया था, उसके साथ कवर कर लिया था, हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह। और जैसे हार्ट अटैक कैसे आता है, जो कोरोनरी साइनस नाम की जो उसमें क्या जम जाता है, फैट जम जाता है, ठीक है, ऑयल वगैरह वो जम जाता है, जिस कारण जो है जो हार्ट अटैक का कारण बनता है। हार्ट ट्रांसप्लांट हमने जो है समझ लिया था। तो आइए उसको आगे शुरू करते हैं, ठीक है। एक एक होता है पेस मेकर। क्या होता है पेस मेकर? पेस मेकर ये क्या होता है, देखो जैसे ये होता है ना, ये हार्ट मान लीजिए, ठीक है, 4 भाग इसके होंगे। तो ये यहाँ पे लगा होगा, जो बताया था ना, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है जब ट्रांसप्लांट के बाद बाईपास सर्जरी करते हैं ना, उसमें लगा देते हैं इसको। हार्ट मतलब इस शॉक देने के लिए इसको हल्का शॉक देते हैं ना, स्टार्क। तो वो पेस मेकर लगा जाता है यहाँ पर, SAN, SAN पर लगा जाता है, ठीक है। किस पर? SAN, ठीक है। इसको बोलते हैं साइनो एट्रियम नोड, ठीक है, SAN। इस पर लगा जाता है क्या, आपका पेस मेकर, ठीक है, जिसके द्वारा जो है हार्ट थोड़ी सी इलेक्ट्रिक शॉक, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो अब ऑटोमेटिक जो है हल्का सा शॉक देता है और हार्ट सही काम करता है। और इसके लिए आपने देखा होगा, जिसको ये लगता है ना, उसके लिए डॉक्टर एक सलाह देता है कि आप कभी भी जो है, जैसे रेलवे स्टेशन है, क्या है रेलवे स्टेशन में जाते हैं, ठीक है, और जैसे पटड़ी पार करते हैं ना कई बार, तो ऊपर हाई वोल्टेज होती हैं, ऊपर हाई वोल्टेज होती है, तारें होती हैं। उसमें क्या है, कभी कभी देखना आप, छाता होता है ना, छाता, अम्ब्रेला, उसको लगते हैं, और वो पुराने वाला होता है, ऊपर इतना इतना बड़ा डंडा होता है उसका। अब कभी भी बारिश में या वैसे भी उस छाते को लेके जाएंगे ना, ऐसे ऐसे ऊपर करेंगे, अगर इसको ये लगा होगा तो उसमें हल्की सी झंझनाहट महसूस होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको ये बोला जाता है, डॉक्टर ये कहता है कि आपको हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसी भी जोन में आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो इसको ये बोला जाता है, क्योंकि इसमें फिर हल्का सा जो है झंझनाहट महसूस होगी इसको, ठीक है। तो ये क्या लगा होता है, पेस मेकर होता है ये, ठीक है। देखो एक होता है ब्लड प्रेशर, क्या होता है ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, ठीक है, क्या बोलते हैं रक्तचाप। ठीक, इसको बोला जाता है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक बोलते हैं इसको, ठीक है। हिंदी में इसको अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं प्रकुंचन। क्या बोलते हैं? प्रकुंचन, प्रकुंचन इसको बोलते हैं हिंदी में। सिस्टोलिक रक्तचाप, ठीक है। ये होता है हाई। सिस्टोलिक क्या होता है, कितना क्या होता है, हाई होता है। और हाई कितना होता है, 120। कितना होता है हाई? 120 होता है। और जब ये हार्ट से बॉडी की ओर धकेलेगा, भाई हार्ट से बॉडी की ओर धकेलेगा, बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है ना, तो प्रेशर ज़्यादा मारना पड़ेगा ना, तो ये 120 के प्रेशर से जाता है। कितने के? 120 के प्रेशर से। अब 120 का प्रेशर कैसे हो, रुको 1 मिनट में बताता हूँ आपको। और इसमें क्या होगा, नीले होगा ना, जो नीले, ठीक है, ये क्या करेगा, देखो जब कहीं प्रेशर मारेगा, तो मान लीजिए, 1 मिनट होल्ड कीजिए, देखिए मान लीजिए बोतल है, ठीक है। अब सपोज कीजिए ये क्या है, हमारा
जो हार्ट है, ठीक है। अब इसमें प्रेशर कैसा होगा, इसमें प्रेशर 120, 120 कैसे होगा देखो, मान लीजिए ये खाली है, ठीक है। अब खाली में तो कुछ हो नहीं है। अब इसके नीचे जैसे मान लीजिए इसमें हाफ पानी डाल दिया साइज में पानी, और यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे तो ये हाथ पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा ना, इस हाथ पे ये पानी ऊपर से इतना होगा तो फोर्स लगाएगा ना कुछ हाथ पे, उस प्रेशर को कहते हैं, ठीक है, प्रेशर लगाएगा उस प्रेशर को कहते हैं, ठीक है। ये प्रेशर जिस फोर्स से वो लगाएगा 120 की फोर्स से लगाता है तो उसको लगाते हैं हाई, उसको बोलते हैं हाई। और जो नीले होता है ये सिकुड़ता है, क्या करता है, सिकुड़ता है। जैसे मान लो इसमें जो है क्या है, ब्लड है, और इसको एकदम से 120 के प्रेशर से फेंकेंगे ऐसे, ये देखो है ना, जैसे बार फेंका सिकुड़ गया, और ठीक है, फिर यानी कि बार जैसे ही फेंकेगा ना ऐसे नीला तुरंत सिकुड़ जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्या होगा, सिकुड़ना, ठीक है। एक होता है डायस्टोलिक, सिस्टोलिक, ये डायस्टोलिक, इसको बोलते हैं अनुशीलन। क्या बोलते हैं इसको, अनुशीलन। ये क्या होता है, थोड़ा लो होता है, लो कितना होता है ये होता है 80, कितना होता है 80। और ये क्या करता है, हार्ट से, यहाँ लिख देता हूँ, हार्ट टू बॉडी, क्योंकि ये आपको अच्छे से सही समझ में आएगा ना, हार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये लो में ये क्या करता है, इसमें नीले क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें नीले फैलेगा, भाई गुब्बारे में हवा भरेंगे तो वो क्या करेगा, फैलेगा, ठीक है। किसी भी चीज़ में हवा डाल लेंगे या ब्लड डाल, कुछ भी डाल लेंगे तो वो चीज़ फैलेगी ना ज़्यादा, ठीक है। इसमें क्या होगा, फैलाव, ठीक है, फैलाव होगा। और ये क्या होगा, ये बॉडी से रक्त की ओर, उसकी हार्ट की ओर जाएगा, बॉडी से हार्ट की ओर, ठीक है, समझे बात। ये क्या होगा, बॉडी इससे हार्ट की ओर जाएगा, इसीलिए ये जो बीपी बोला जाता है ना, ब्लड प्रेशर, बीपी, ये बोलते हैं सिस्टोलिक, प्लस डायस्टोलिक, यानी 120/80 ये होता है हमारा टोटल जो बीपी हमारा होता है, ठीक है। बात समझे, जो डॉक्टर चेक करता है ना वो ये चेक करता है 120/80 होता है। वैसे इसको अभी और पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। यहीं पे बना ले क्या है ना, यहीं पे लिख देता हूँ साइड में, इसको यहाँ लिख देता हूँ, बीपी कितना 120/80, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, ये आया समझ, क्या होता है रक्तचाप, ठीक है, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बोलते हैं जो जिस गति से हमारा ब्लड हार्ट से बॉडी की ओर जाता है और बॉडी से हार्ट की ओर आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रक्तचाप, ब्लड का प्रेशर, ठीक है। ये होता है, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक को हिंदी में बोलते हैं प्रकुंचन, ठीक है, वो होता है ज़्यादा, और डायस्टोलिक को बोलते हैं अनुशीलन, ठीक है, ये होता है लो। हाई होता है 120, लो होता है 80, कितना 80। ये देखो आप, सिस्टोलिक
यानी कि एस ज़्यादा है ना, अल्फ़ाबेट में एस लास्ट का अक्षर है ना, वो डी पहले का, यानी कि डी छोटा है एस बड़ा है, तो सिस्टोलिक ज़्यादा। ठीक है, सिस्टोलिक ज़्यादा होगा। और है ना, जो नॉर्मल एज होती है ना, जो मतलब स्टूडेंट एज में है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज़्यादा ही होना चाहिए थोड़ा सा। अगर आपने देखा वो देखा होगा ना, बहुत से उसे ऐसे घर में ऐसे रहेंगे, हम जी नहीं कर रहा काम कर, है ना, ऐसे रहेंगे, उनका क्या होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ही डाउन होता है। क्या होता है? डाउन होता है बिल्कुल। थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा ना, आपने देखा होगा छोटा बच्चा होगा ना, छोटा बच्चा होता है 5 साल का, तो 7 साल का, इतने साल का देखा होगा, 5 साल का, 3 साल का, तो मतलब ज़्यादातर 4-5 साल इस इतने साल, तो वैसे छोटा बच्चा भी होता है, उनमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर है ना उनका मतलब टनाटन रहता है 10, यानी कि ये 5-10 प्लस ही होता है। उसमें क्या करेगा, बच्चे को कभी देख लेना, शांति से बैठेगा ही नहीं कभी भी। आप सुबह 4 बजे उठ जाएगा ना, जिस दिन 4 बजे ही वो एक बार तो सबको उठा देगा घर में, है ना। तो ये होता है। अब देखिए, एक होता है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। चलो इसको मिटा ही देते हैं, अगले इसमें देखते हैं। चलो रहने दे यार, इसी में ठीक है। क्या होता है? हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है? बीपी। इसमें क्या होता है? आपने क्या होगा, हाइपर का मतलब ऊपर जाना, यानी कि बढ़ना। क्या? हाइपर का मतलब होता है ऊपर, यानी कि बढ़ना। समझे बात? हाइपर टेंशन यानी कि क्या देख रहा नहीं, ए बेबे इसका तो बीपी बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है इसका, तो ए बेबे छेड़ना नहीं। तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सी जगह है ना, बहुत मतलब ज़्यादातर जेंट्स में होता है, ज़्यादातर बीपी हाई जो है ना जेंट्स का होता है, लो जो है ज़्यादातर लेडीज़ का होता है, ज़्यादातर। वैसे ये कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है जेंट्स में देखने को मिलेगा आपको ज़्यादा हाई। कभी कभी है ना, कोई जेंट्स ऐसे होगा जो एक बार बोलने लग गए ना, या तो बोल लेंगे नहीं, लेकिन एक बार वो बोलने लग गए ना, वो तो चुप ही नहीं होते बिल्कुल। बस वो जब कह रहा ना, अरे के बीपी बढ़ गया तेरा, तू क्या देख रहा नहीं भाई, के बीपी बढ़ गया तेरा, चुप हो जाना है ना। यानी कि एक बार अगर बीपी उनका हो गया ना, तो बस वो चुप ही नहीं होके देंगे। ठीक है, चुप ही नहीं होंगे नहीं किसी भी हाल में। और ये क्या होता है जब ये कैसा होता है, देखो। और एक होता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन, इसमें बीपी क्या होता है, लो होता है। क्या होता है? लो होता है। ये तो 100 करना था भाई, 140/100 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 100 कितना, 60, 100/60 ही लगा लो, 70 लगा लो। ठीक है, इतना हो गया। और लो ये होता ही है। अब देखिए एक बात बताओ, बीपी लो और ये ज़्यादा किसका होता है, जो बंदा मतलब कि जब बीपी हाई होता हो ना, किसी का हाई ज़्यादा होता है, तो उसको नमक है ना कम देना चाहिए बिल्कुल। क्या? नमक की मात्रा कम देनी चाहिए। और जिसका लो रहता है, बिल्कुल लो रहता है, उसको नमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा देनी चाहिए। ये देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, नमक हाई वाले को तो लो, और बीपी लो वाले को हाई। समझे? ये तो देना है बीपी लो वाले को, और ये हाई वाले को। यानी नमक जो है, बीपी जिसका लो होगा ना, उसको थोड़ा सा हाई, उसका बीपी उठा देगा। आपने एक चीज़ देखी होगी ज़्यादातर है ना, जब गर्मियों में किसी ने, आपने देखे होगा, तुम खड़े होंगे ना, कहीं कड़ी खड़े होंगे, तो क्या होगा, खड़े खड़े चक्कर आ जाएगा, खड़े खड़े चक्कर आ जाएगा।
और कदे कदे इस तरह देखे होंगे जानू मरन हो रहे हे बेबे चक्कर आएगा, मतलब समय उनका मतलब कि बीपी लो हो जाता है उनका। क्या हो जाता है? बीपी लो हो जाता है। ठीक है। और ये जो है नमक जिसका हाई होता है उसको कम देना है, बिल्कुल ही कम। और लो अगर किसी का होता है तो उसको थोड़ा सा नमक की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देनी है। और या फिर ऐसा जैसे होता है, जैसे जो एसिड चीज़ें होती है ना, क्या एसिड चीज़ें, अम्लीय, इसको तो अम्लीय चीज़ लेनी चाहिए। और इसको क्या बेसिक, बेस यानी क्षारीय है। ठीक है। इसको थोड़ी, जिसको ज़्यादा होता है ना उसको थोड़ा अम्लीय लेनी चाहिए, और जिसका कम होता है उसको क्षारीय थोड़ी सी। ठीक है। और नमक से इसकी जो है ज़्यादातर इसको कंट्रोल हम करते हैं। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब हमें शुरू करना है एक क्या, ब्लड। ठीक है। इसको बोलते हैं रक्त, और इसको बोलते हैं, जैसे वो फिल्म में बोलते हैं ना, लहू। क्या? लहू। और इसको एक और बोलते हैं क्या? खून। ठीक है। तो ये हमें अब शुरू करना है। लो, आपने जो है सही सा लगेगा। ठीक है ना, सही दिखेगा आपने। ये हमने शुरू करना है अब। और ये टॉपिक थोड़ा जो है थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है। जैसे हमने वो पढ़ा था ना डाइजेस्टिव सिस्टम, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा था ना टॉपिक वो भी, तो उसी की तरह ये भी ब्लड टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है। हिंदी में इसको रक्त कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त। और खून इसको बोलते हैं जैसे उर्दू लैंग्वेज में, सॉरी वो लहू बोलते हैं ना, लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं। भाई लहू कैसे बरसेंगे आंखों में से? ठीक है। ये बना किस चीज़ का होता है? सबसे पहले ये देखिए, ये बना होता है संयोजी उत्तक का। किसका? संयोजी उत्तक। इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू का ये बना होता है। फिर निर्माण, कि भाई जो है निर्माण कहाँ होता है? ठीक है। जो वो होता है ना, इसका निर्माण होता है बोन मैरो में। कहाँ? बोन मैरो। और देखो बोन मैरो, इसको बोन मैरो को बोलते हैं अस्थि मज्जा। पढ़ा था ना हमने कहा पहले। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं ना इसको। ठीक है। और वो है ना भ्रूण में है ना, भ्रूण में, भ्रूण का मतलब है गर्भवती के, मतलब गर्भ में जो बच्चा होता है वो जन्म से पहले
वो भ्रूण कहलाएगा। चाहे वो जन्म से 5 मिनट पहले भी अगर वो गर्भ में है तो वो भ्रूण ही कहलाएगा। और 1 दिन का भी भ्रूण होता है, मतलब 1 महीने का भी भ्रूण कहलाएगा। और जन्म से अगर 5 मिनट पहले तो भी भ्रूण कहलाएगा। जब वो जन्म ले लेगा उसके बाद वो बच्चा कहलाएगा। ठीक है, तो इसका कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। यकृत बोलते हैं ना। ठीक है, क्या बोलते हैं? यकृत। समझ गए? किसका होता है? भ्रूण का। ठीक है, एम्ब्रॉय बोलते हैं ना इसको। ठीक है, एम्ब्रॉय बोलते हैं ना। तो जो मतलब कि भ्रूण होगा जब तक, तब तक उसका जो है ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? लीवर के अंदर होगा, जब तक वो भ्रूण रहेगा। एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय का एम्ब्रॉय बोलते हैं ना इसको, भ्रूण। ठीक है, और वैसे होता है बोन मैरो में। बोन मैरो, अस्थि मज्जा बोन मैरो में कहाँ होता है? आपने देखा होगा, जैसे चिकन खाते हो आप, चिकन लेके आते हो और हड्डी, लेग पीस होता है ना, लेग पीस उठाया सबसे पहले नो बाका लेग पीस। कई बार खाते हुए जैसे टूट जाए ना, हड्डी टूट गई। टूटने के बाद वो जो अंदर होता है ना, जालीदार होता है जो, है ना, जालीदार काला काला ब्लैक ब्लैक आपने देखा होगा, उसको बोला जाता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा। वहाँ पर ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, पूरे शरीर का, पूरी बॉडी के में जो ब्लड होता है उसका निर्माण हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो पाया जाता है उसका निर्माण होता है, उसमें होता है उसका निर्माण। ठीक है, उसके बाद पीएच देखते हैं कि ब्लड पीएच। ठीक है, ब्लड का पीएच कितना होता है? इतना तो पता होना चाहिए ना भाई। ब्लड का पीएच होता है 7.4। और ये कैसा होगा? एसिड? नहीं भाई, एसिड नहीं होगा। ये होता है बेस। ठीक है, एसिड नहीं होता, ये बेस होता है। ठीक है, 7 तो न्यूट्रल होगा ना, 7 से नीचे चलेगा तो फिर एसिड में आ जाएगा, और ज़्यादा हो तो बेस यानी क्षारीय। ठीक है, उसके बाद बीपी तो हमने पढ़ ही लिया ना, 120/80 होता है। ठीक है, बीपी तो हमने क्या है जो है पढ़ ही लिया है। आप एक बात बताओ, मेल में और फीमेल में ब्लड तो अलग अलग होता होगा ना भाई? अलग अलग ही होगा ना। इसलिए देखो, मेल में जो ब्लड होता है ना, किसमें? मेल में वो होता है 5.5 लीटर। कितना? 5.5 लीटर। और जो फीमेल में होता है वो होता है 5 लीटर। ठीक है, मेल में कितना होता है? 5.5 लीटर। फीमेल में होता है 5 लीटर। ठीक है, अब बहुत से मजाकिया नू पूछ लिया नहीं भाई रे, इसे तो कदे कदे पूछ लिया अगर मजाकिया तो कुछ बात सीरियस होगा नू पूछा भाई लगाइया में खून कम क्या तो है, इनका कम हो जाए तो होगा, इनका खून यूँ फालतू है नहीं, यूँ चूसना खातर भी ये फिर आप दिमाग में पीवेंगे नहीं उसका खून। क्या निकला? तने मेरा लहू पी लिया, तने मेरा लहू पी लिया, तने मेरे खून पी लिए, नू नहीं कहते तने मेरा रक्त पी लिया, है नहीं? वो फिर राक्षस टाइप में आ जाए। समझ गए? किस में आ जाए? राक्षस टाइप में। तो ये देखिए यहाँ तक, अब देखते हैं आगे। ठीक है, एक बार वो देख लेते हैं। रक्त, ब्लड हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसका बना होता है? संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू का बना होता है। निर्माण कहाँ होता है? बॉडी हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा जो होता है, बोन मैरो, उसमें होता है। और भ्रूण में इसका निर्माण कहाँ होता है? हृदय में। कहाँ? हृदय यानी हार्ट में। ठीक है, उसके बाद पीएच कितना होता है? 7.4। और एसिड होता है बेस होता है। ठीक है, और ब्लड प्रेशर 120 सिस्टोलिक यानी कि 120 सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक होता है 18। और साथ मेल में कितना होता है? 5.5 लीटर,
और फीमेल में 5 लीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ब्लड हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। ये 2 तरह का होता है। क्या चीज़, देखिए एक होता है, एक है ना ब्लड में, पता क्या चीज़ क्या होता है, देखो एक होता है लिक्विड पार्ट उसका, और एक होता है सॉलिड पार्ट उसका। ठीक है, क्या होता है सॉलिड पार्ट, ये देखिए इसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मा। और एक होता है कार्पोसल्स बोलते हैं इसको। कितना, कार्पोसल्स यानी रुधिराणु। कार्पोसल्स रुधिराणु, क्या बोलते हैं, रुधिराणु इसको बोलते हैं। ठीक है, जो लिक्विड पार्ट होता है ना, जो लिक्विड पार्ट है वो ज़्यादा होता है इसमें। कितना होता है, 60%। तो ये तो बता ही दोगे, 40% बच गया। ये होता है 40%। ठीक है, ये होता है 60। ठीक है, कितना होता है, 60 होता है। अब देखिए इसमें जो है ना, इसमें क्या होता है, देखिए अब एक बात बताइए आप, लिक्विड और सॉलिड का मतलब, प्लाज्मा और कार्पोसल्स का मतलब, एक बात बताइए आप। मान लीजिए हमें क्या बनाना है कि जैसे गर्मी में शरबत बनाते हैं ना, नींबू पानी बोल देते हैं शरबत, वो चीज़ बनाते हैं मान लीजिए। या इसको छोड़ो आप ये लगा लो कि जैसे मार्केट में जाते हैं गर्मी में, मार्केट में पुदीना पानी होता है ना, पुदीना पानी आप देखो को बूंदी वाला पुदीना पानी, उसमें पुदीना होता है, हर चीज़ मतलब अदरक लहसुन सब कुछ कूट के वो डालते हैं। उसको जैसे मान लो वो ले लिया, बनवाया, छलनी लेके, छलनी उसको ऐसे डाल दो, छान दो उसमें, बिल्कुल छान दो ऐसे। ठीक है, तो जो ऊपर बच गया ना छलनी में, क्या बच गया, ऊपर छलनी में बच गया, वो तो हो गया एक हिसाब का कार्पोसल्स यानी रुधिराणु, सॉलिड पार्ट उसका। और ये क्या बच गया, प्लाज्मा यानी जो लिक्विड पार्ट बच गया। एक और देखो आप, जैसे चाय बनाते हैं हम, ठीक है, चाय बनाई, चाय में चीनी भी डाली, पत्ती भी डाली, दूध भी डाला, अदरक भी डाला, लहसुन लौंग जो भी डालना मतलब डाल के, बाद में क्या किया, चाय को छान देते हैं। छान के जो छलनी में बच गया वो क्या है, लिक्विड सॉलिड पार्ट रुधिराणु। और जो प्लाज्मा यानी जो नीचे चाय हमने डाल ली वो क्या है, प्लाज्मा टाइप में, यानी कि वो ज़्यादा, ये कितनी होते हैं 60% और ये कितनी होती है 40%। ठीक है, तो ये देखिए इसके जो है ना, इसमें अब बताओ सॉलिड है तो कुछ चीज़ तो इसमें मिलानी पड़ेगी ना। इसमें मिलता है फाइब्रिनोजिन, क्या, फाइब्रिनोजेन, नोजेन लिख, ठीक है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन 2 पार्ट इसमें मिलते हैं, इसमें पाए जाते हैं 2 पार्ट। किसमें, इसमें। अब एक बात बताओ, ये तो लिक्विड तो है, अब आप कहूँगी इसमें तो लिक्विड है, इसमें कैसे पा गया। अब एक बताओ, चाय बनाई हमने, अब उसमें चीनी भी डाली थी, पत्ती भी डाला था, अदरक भी डाला, सब कुछ डाला था, लिक्विड पार्ट सॉलिड पार्ट तो ये बन गया। भाई चीनी भी तो डाली थी, चीनी तो नहीं इसमें आई ना, चीनी तो इसमें चली गई, यानी कि ऐसा पदार्थ मिलाया ना जो इसके अंदर घुल गया, चाय के अंदर ऐसा, उसमें ऐसा पदार्थ मिलाया हमने तो उसके अंदर घुल गया। अब वो सॉलिड में तो नहीं आएगा ना, तो वो इसमें ये मिलाया है क्या,
फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। क्या मिला है इसमें? फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। अब एक बात बताओ आप, अगर अगर चाय मान लो बनाने लग गए, ठीक है, आपको पता है कि चीनी जो है घुल जाती है, पता नहीं लगता, दिखती नहीं है, ठीक है। आपने मान लो चाय बनाई 1 कप, 2 कप लगा लो, 2 कप चाय बनाई और 2 कप ही चीनी मिला दी, 2 कप ही चीनी मिला दी। वो दिखेगी तो नहीं, लेकिन वो क्या करेगी, ऐसे ऐसे बना देगी चाय को, यानी बिल्कुल करड़ी, ऐसे थोड़ी देर रख देंगे ना उसको, ऐसे जम सी जाएगी, समझ गए। तो ये भी है ना, जब ये ज़्यादा हो जाते हैं, क्या ज़्यादा, तो ये जमने लग जाते हैं जिसको, यानी कि मोटा होने लग जाते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्लोट, यानी थक्का जमाने लग जाते हैं, गाढ़ा हो जाएगा ना, गाढ़ा क्लोट बोलते हैं, या थक्का, ये तीनों चीज़ बोल सकते हैं हम। क्या मोटा हो जाएगा, यानी कि लिक्विड जो पार्ट होगा मोटा होगा ना वो, और क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा। क्लॉट, क्लॉट का मतलब होता है जमना, ऐसे जैसे लिक्विड पार्ट होगा उसमें कुछ ऐसी चीज़ मिलाई जिससे वो ऐसे जमने लग गया, ऐसे जमने लग गया, वो क्या, क्लॉट बनने लग गया, यानी कि, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ के जम जम के क्लॉट बनने लग गए, ठीक है। तो ये इसमें होने लगेगा। तो अब बताओ, एक बात बताओ, जब ज़्यादा ही क्लॉट बनने लग गए तो फिर ये फ्लो नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा, एक जगह ऐसे कर देगा। अब अगर व्यक्ति का ब्लड फ्लो नहीं करेगा, चलेगा नहीं, एक जगह जम गया तो क्या होगा, नस फट जाएगी, बंदा ख़त्म, ठीक है, बंदा ख़त्म। तो फिर क्या होगा, इस जो गाढ़ा ये बन गया ना लिक्विड, इसको क्या कराने के लिए, थोड़ा सा, जैसे आपने देखा होगा सब्जी बनाते हैं ना कई बार, और न्यू क्या देख रहे हैं, अरे बेबी गाढ़ी है वो, गणी है नहीं, क्या है, गणी गाढ़ी है, इसमें क्या मिलाते, पानी मिलाते बड़ा, हाँ ठीक है, पानी मिलाया था उसमें, तो क्या होगी, हाँ ये भी होगी, ठीक होगी, है नहीं, सारे के लग जाएगी। तो ये आई, जब ये ज़्यादा हो जाए तो इसमें एक चीज़ मिल जाती है, क्या होता है, हेपेरिन। क्या मिला जाता है, हेपेरिन मिला जाता है इसमें, किसमें, प्लाज्मा में। क्या मिला जाता है, हेपेरिन, ठीक है। ये जो है मिलाया जाता है, ठीक है, हेपेरिन, ठीक। उसके बाद ये देखिए कार्पोसल्स, इसमें क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं इसमें, क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, यानी कि इनमें कुछ अलग अलग पार्ट हो गए ना। जैसे हमने वो एग्जाम्पल लिया था ना चाय पत्ती का, और चाय पत्ती छलनी में है, मान लो चाय छलनी हुई, उसमें क्या होगा, पत्ती भी होगी उसमें, उसमें अदरक भी होगा, उसमें इलायची भी होगी, भाई पड़ी तो होंगी ना उसमें ऐसे अलग से, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, ऐसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट इसमें होता है। और जब इन इन सभी चीज़ों को ऐसे आपस में मिला दिया ना, ऐसे मिला दिया आपस में, ठीक है, अब ये ऐसे ऐसे इकट्ठा हो गया सारा कुछ, फिर ये हमारी बॉडी में भागने लग गया, ठीक है, हमारी बॉडी में भागने लग गया। ये चीज़ें होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। हेपेरिन क्या करता है, पतला करता है, ब्लड को पतला करता है थोड़ा सा, या इसको बोलते हैं थिनर ऑफ ब्लड, थिनर बोलते हैं। आपने देखा होगा ना, थिनर, थिनर किस काम आता है, तो बोलते हैं एक मेरे ख्याल से वो लेडीज़ यूज़ करती हैं, क्या किस में, ब्रीक कर देती है, यानी कि किसी चीज़ को उतार देती, ब्रीक कर देना वो,
किस चीज़ को, तो उसको बहुत ज़्यादा क्या क्या करेगा, शायद नोब लगाएगा साफ़ करने के लिए कुछ ऐसा। यानी थिनर का काम मतलब बारीक पतला करना होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को उसको पतला कर देगा, ठीक है। तो ये एक बार और देखिए, प्लाज्मा जो होता है कितने परसेंट होता है, 60%। तो ये बच गया कार्पोसल्स 40%, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बच गया, ये है सॉरी प्लाज्मा है 60% और कार्पोसल्स है 40%। इसको बोलते हैं रधिराणु, क्या बोलते हैं, रधिराणु। इसमें दो चीज़ें मिलाई जाती हैं, ठीक है। अब लिक्विड, अब एक बात बताइए, आप घर पे पेंट करवाते हैं, क्या पेंट करवाते हैं, ये थोड़ी है भाई इस पे दिलाया सीधी और सीधे घोल कर मार दे, ऐसे नहीं ना, उसमें कई चीज़ मिलाता है ना वो कई चीज़ मिला के अच्छी तरह उसको फेंट के तब जो पेंट मारता है ना अच्छी तरह, है ना। तो इसमें भी कई चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे फाइब्रिनोजिन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, दो चीज़ें मिलाई जाती हैं, ठीक है। अब कई बार क्या दो चीज़ें मिला दी वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, ठीक है, यानी कि जमने लग गया, गाढ़ा होने लग गया, मोटा होने लग गया, उसमें क्या बनेगा फिर थक्का क्लॉट बनने लग गए, ठीक है। क्लॉट बनने लग गए फिर क्या होगा, उसको पतला करना पड़ेगा। अब पतला करने के लिए कौन आएगा, हेपेरिन, ठीक है। वो क्या करेगा, उसमें मिल जाएगा और उसको क्या करेगा, पतला कर देगा चीज़ को, ठीक है। क्या कर देगा, पतला कर देगा, यानी उसको बोलते हैं थिनर ऑफ ब्लड भी बोलते हैं, ब्लड का यानी कि सॉरी थिनर ऑफ प्लाज्मा को पतला करने के लिए। उसके बाद कार्पोसल्स में तीन चीज़ें होती हैं, क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। आगे का नेक्स्ट क्लास में तो वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।